ये जो दुकान के आगे लगे हैं इनको हटवाओ, ये बहुत पहले के लगे हैं, इनको अपना काम करना। जब इनकी दुकान है इनको बाहर ये लगाने की क्या जरूरत? ये किराए के चक्कर में लगा रखे हैं। किराए के चक्कर में है, इनका लगे रहे तो इनको आप दुकान है फिर क्या मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज देखो जिनकी दुकान है वो दुकान के आगे मत, आज का इनको समय दो और सारे को एक बार समझा जाओ आगे दिन में। आप खड़े हैं, सबको पता लग जाएगा, वीडियो बन रही है। हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, फिर नहीं मानोगा तो मैं उरे बैठ के धरना दे दूंगा, फिर अफसर आगे दे मैं थरे आगे दे दूंगा। और क्या देखो दुकान के आगे ना आगे कितनी तो जगह इसमें इन्होंने चलो रोजगार चलाना है, 20 साल से बैठे हैं, अगर हम भी ऐसे लगाएंगे तो फिर बात हो जाएगी, दबेगा सारे शहर को मैं करवाऊंगा जो जायज हो या उनको तो हम लोग कमेटी वाले कहने पे सब कुछ करेंगे, लेकिन सबको बराबर लिया जाए, सबको बराबर चिंता। मेरी आपसे बस यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देखो अगर आप कहते हो कि आपकी गली को हमेशा टारगेट करते हैं, मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ, मुझे पता, मैं आया था आपके बीच में, मुझे याद है, मैं भूला नहीं। अगर कोई सही काम की शुरुआत होगी वो भी आपसे होगी। बिल्कुल सर, आप करेंगे, सारे कोऑपरेट सबको बराबर रखे करो जी, सारा बराबर। वही आगे आगे लगा तो टपेगा आदमी, उसका तो दुकानदार का तो फिर भी शर्त है, जो पट्टे वाला है वो तो शाम को फिर अपना उसका तो चूल्हा नहीं बलना, तो कम से कम उनको कहा है, यही रिक्वेस्ट है, आप ही कहना कि भैया उनको उठा। आज तो वही है कि देखो मैं तो हाथ जोड़ सकता, तो कल से प्रशासन अपने हिसाब से काम करेगा, सारा परिवार है, ठीक है, लेकिन मेरी जो ड्यूटी है आपको सुधार दिखेगा। कल आपकी दुकानों के आगे बाइकें खड़ी थी ना, मजा आ गया है ना, तो आप उसको देखो, हम लोग एग्री है सर, कोई भी इस प्रकार से हुआ तो सबको बराबर लेंगे। मैं समझता हूँ भाई साहब, देखो इन चीजों में सबको कोऑपरेट करना, अरे 2 महीने में आपको बदलाव देंगे। हम तो किराया देते नहीं, मैं तो लिहाज में रखता हूँ, कहीं कोई किराया नहीं है मेरा तो। कहाँ है आपका पट्टा? यहाँ पे लगता है जी, यहाँ पे बाहर मैं कहाँ जाऊँगा बताओ, छोटा सा पट्टा लगाता हूँ यहाँ पे, मैं कहाँ जाऊँगा, गरीब आदमी, मेरी लिहाज है, मेरी लिहाज में रखती हूँ पुरानी। आप एक बात बताओ, लिहाज में कौन कोई वो लिहाज है? अब सारे दुकान वाले कहेंगे हमारी किसी से लिहाज है, फिर वो मामला पूछ, मैं क्या करूं? मैं इनकी भी मजबूरी है, कोई आदमी बेचारा लगाता मजबूरी मिलेगा ना। आप कौन सा पट्टा उठाते हो? मान लो जो इनके थड़े पे है उसको भी उठाते हो या नीचे वाला? कम से कम फुट 2 फुट तक। ये ऐसे नहीं है एकदम चकते हैं, ये पूरी बात समझाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, पहले पूरी बात बताते हैं ये भी। आप थड़े से ऊपर वाला नहीं उठाते? नहीं था, आपका लिहाजा है, उसको बोल थड़े पे लगा दे यार। कोई दुकानदार क्या दिक्कत है? काउंटर लगाते हैं। कल तो थड़े के ऊपर पट्टा था, ताले तोड़ के चले गए इन्होंने, थड़े के ऊपर पड़ा हुआ पट्टा ताला तोड़ के भी ले गए, ताले तक तोड़े हैं। नहीं आप कराओ, कोई दिक्कत नहीं, कराओ और सारे शहर में कराओ, इंतजार नहीं। अब बेशक दुकान वाला बेशक पट्टे वाला, उन्हें का परिवार ही यहाँ से गुजरता है। बिल्कुल है जी, तो वो भी परेशान होते हैं जी। जब सारा मामला सेट हो जाएगा 4 दिन बाद ये खुद कहेंगे हाँ मामला ठीक है। आप लगाओ भैया, आपका लिहाजा ऊपर लगा लो, उसको बोल मैं तेरा लिहाजा ऊपर लगाने दे, अपना सामान लगाएगा, मेरा थोड़ी लगेगा। तेरी लिहाज का ही बना ली ना, फिर यूनियन की बात, यूनियन मैं क्या करूँ बताया, सब सारे ट्रैफिक वाले तुम्हारे भी चल एक मिनट भैया वो गल नहीं है, यूनियन की गल नहीं है कि कल उस गली वास्ते सारे ने बोलिया भी ऑप्शन चक्या, चलो कोई गल नहीं, उससे चलेंगे। उन्होंने ये गल किया भी इन्हों ਨੂੰ ਅਸੀਂ नोटिस देवांगे, सानू क्यों नहीं नोटिस दिता भी? हाँ, अब आप बात कर रहे हो, ठीक है, अतिक्रमण कौन से शहर में नहीं है ये बताओ? सारे शहर में है ना, लेकिन मैंने बाथरूम घर से लेके यहाँ तक भाई साहब 3 बार खुद मैंने डाला है। आपकी बात सारी सही है, मैं क्या कहता हूँ, हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, मैं कह रहा हूँ 5 साल पहले अपनी एक आया था, जंग शुरू करी थी इसी की चीज के खिलाफ भी, नाजायज नहीं होनी चाहिए। मैं वही आपको, ठीक है जी। मैं उधर आया था,
भाई साहब, सिर्फ कमेटी इतनी वाली बात गली कही में मैं बताता हूँ, जो फट्टे लगे हैं वो आज भी वहीं लगे हैं। वो भाई ये आया, ये कहते उनको हटवाओ। मैंने क्या कहा, मैं कहा वो नहीं हट सकते भाई, 20 साल से वो लगे हुए हैं। वही आज भी मैं उसी बात मैं पे- वही बताता हूँ हाँ। भाई साहब, आज मेरे को सिर्फ दुकान लिए हुए 8 महीने हुए हैं। 15 साल से मैं भी फट्टा ही लगा रहा था, ठीक। और ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब ये बताओ जी, आज मेरी गुंजाइश होगी, मैंने दुकान ले ली, चलो ठीक है जी, लेकिन मैं भी 15 साल से फट्टा लगा रहा था, फिर मेरा कहाँ नाजायज हो गया, ये बताओ। भाई मैं एक बात हूँ आपको, जो थड़े पे उनको इतना दे रखा है कि भाई आप ऊपर लगा लो, हम नहीं छेड़ते, लेकिन रोड पे लेके आएंगे कहाँ तो बाइक खड़े होंगे, वही तो बता और रहा हूँ कहाँ भाई साहब। ट्रैफिक अब एक टपेगा। मिनट, ये गली 50 फुट की गली है जी, वो गली सारी 13 फुट 15 फुट की गली है जी, उसकी सिर्फ दोनों तरफ लगे। हमारे को ये बोला कि दुकानदार किराया लेता है, जो उर्ली साइड वाले हैं ना, जो वो आप इनको पूछो। कह दिया, उन्होंने बोला भी दुकानदार किराया लेते हैं। जो उर्ली साइड में ना, कहने वाले भाई साइड साहब, में बात वहीं आ जाएगी। बोलो बोलो। आपका उठवा दिया, इनका रह गया, तो ये आप पता क्या कहोगे, उसका क्यों नहीं उठवाया? या तो रोटी कोई खाए ना खाए, तो सारे खाए। ये दुकान वाला कैसे रोटी नहीं खाएगा? आप जिसकी बात दुकान वही कह रहे है हैं। वो अपनी दुकान दे दे, ये किराए पे दे दे, उसको चलाए। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना दुकान के आगे फट्टा लगा किराए पे। दुकान के आगे फटने की बात सारा पता है जी, आप कोई भी दुकान वाले से पैसा पूछो, कोई भी दुकान वाले को एतराज नहीं है। हर आदमी तो दुकान नहीं ले सकता। दुकान नहीं ले सकता, थड़े के ऊपर तो एक लगा बात सकता यार, है। आज दुकान सारों को रोड पे तो नहीं उतार आपको सकते। बैकग्राउंड यहाँ रखेंगे, कल कोई नहीं रखेगा। एक और रात वीडियो डाली आपने देखा नहीं, 8 फुट बाहर तक ला रखी है। वो साथ वाले भी परेशान, क्या करें बताओ। क्या कहना चाहेंगे, मोता मार्केट पहुंचे हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ पे व्यापारी भाइयों ने कोई निरीक्षण कराया गली का, जहाँ अतिक्रमण कल यहाँ पर कई फट्टे वगैरह उठाए गए हैं। अब उसमें 2-3 चीजें आ रही हैं। तो देखो, ये भी अपनी तरफ से गलत नहीं है, इनका रोजगार चल रहा है, और जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनका भी कसूर नहीं है। और हम लोग भी ये चीज सोचते हैं कि अगर किसी प्रकार से इनको ना रोकेंगे तो सारा ट्रैफिक जाम होता है। ये रोडी बाजार मेन जाम है, और जाम की स्थिति तो ऐसी है, एक जगह लग गया तो वो दूर तक फिर मार करता है। अब इनकी बात भी ठीक है। अब ये इस प्रकार से चाहते हैं कि पट्टा लगे, थोड़ा अंदर लगे। अब देखिए, सच्चाई ये है, सारे मेरे परिवार के हैं, बुरा कोई माने ना। आज कोई फट्टा ऐसे लगा देगा, 2 दिन कोई कर्मचारी नहीं रोकेगा तो फट्टा फिर ऐसे लगा देगा। अब लोग भी, मैं तो देखो हाथ जोड़ सकता, कई बार हमारे साथ भी नहीं मानते। अब कल एक वीडियो मैंने डाला, अच्छी वाली दुकान है, 8-9 फुट आगे तक सामान रख रखा। रात को फोन आया कि भाई वो अपने रिश्तेदार की। अब इसमें भी कोई दराई नहीं, जिनका फोन आया मेरे बड़े भाई लगे हैं, बड़े एहसान है उनके मेरे। तो मैंने यही रिक्वेस्ट उनसे हाथ जोड़ के की कि मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन हम व्यवस्था बना के रखें। सारा शहर मेरा परिवार है। मुझे पता है कि एज ए पॉलिटिशियन भी मेरे लिए कितनी कठिन चीज है। मैं यहाँ पर पहले भी आया था, तभी यही बात हुई थी कि किस प्रकार से कोई पट्टी खींच दें, किसी प्रकार से रोजगार इनका भी चले। अब एक इससे आगे गली है, एक तरफ तो कमेटी की दीवार के साथ फटे लगे हुए हैं, वो 20 साल से अपना रोजगार चला रहे हैं। कितने फुट की गली है जी वो? 12-15 फुट की, 12-15 फुट की, जोर मार के 14 फुट की गली होगी चौड़ी। एक तरफ फटा लग गया, वो 20 साल से अपना काम चला रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे, उनको नहीं वहां से हिला सकते। और उसके सामने दुकान है, दुकान वाले ने अपनी दुकान के आगे किराए पर पेटियां रखवा रखी, तो उसका तो सर रहा है ना, वो दुकान खुद खोल ले, नहीं तो दुकान को किराए पे चढ़ा दे। लेकिन ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप सरकार की जगह के ऊपर अपना सामान रखे और उसका किराया लोगे। किराया उसका कौन ले रहा है? नगर परिषद ले रही है, जिसके अधिकार क्षेत्र में, जिसके अंडर ये एरिया आता है, नहीं। लेकिन धक्का तो देखो, इन चीजों को जब तक समझ के इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, तो एक मैं बड़ा साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि कुछ इस तरीके के स्टेप होंगे, मैं मानता हूं, जिससे कि मेरे पर भी रोष हो सकता है लोगों। लेकिन देखिए, जो जिम्मेवारी लोगों ने दी है,
मैं तो पहले से कहता हूं कि बड़े शहरों में जाके जब देखते हैं किस प्रकार से वहां पे सिस्टमैटिकली चीजें हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि उस प्रकार से यहाँ भी सिस्टमैटिकली चीजें हों तो उस पर कई कड़े स्टेप भी उठाने पड़ सकते हैं। तो लेकिन मेरा यही अनुरोध है कि भाई जिसकी दुकान है कम से कम वो तो अपना सामान आके ना लेके आओ। इसी गलियों के अंदर से हमारे परिवारों ने, आपके परिवारों ने, सब ने यहीं से क्रॉस करना, और कितना बुरा हाल है, लोगों पैदल नहीं आदमी टप सकता। तो कहीं ना कहीं ये सबको सोचना होगा। अकेला इसमें एमएलए, सरकार या प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर सकता, सबको इकट्ठे मिलके इस चीज पे विचार करना होगा। चलो इतना रिलीफ दिया जाए कि थड़ों के ऊपर ही अपना रोजगार चला ले लगा के पड़े। लेकिन देखो उससे नीचे अगर सोचें कि सड़क पे लगाएंगे तो बेशक ये मुझे आने ना दें, लेकिन उसके लिए देखो मैं इनसे यही अनुरोध करूंगा कि सड़क पर लगाना गलत। व्हीकल नहीं टप सकता, वहीं लोग पार्क कर देते हैं व्हीकल, ना वहां से क्रॉसिंग हो पाती, बुरे हालात पड़े। कल कुछ दुकानदारों के आरोप भी थे कि उनके आने से पहले उनके ताले तोड़े गए, संगलियां तोड़कर उनके फट्टे उठाए गए, उनके काउंटर उठा के ले गए। देखिए मैं इनसे भी पूछूंगा, मुझे भी इन्होंने बताया है कि ये बात हुई है। देखो बेशक पहले एक कॉमन मैन के नाते मैं जो भी बात करता था, लेकिन वो एक सिद्धांत के तौर पे वो चीज नहीं थी। लेकिन आज एक व्यक्ति विशेष ना हो कि एज ए एमएलए मैंने 2-3 बार मैंने खुद हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, लेकिन जनता सीरियसली नहीं लेती। तो अफसर भी बताओ फिर क्या करें। तो अभी भी बड़े लोग हैं नहीं मान रहे, क्या करें। अब मैं तो इतना कह रहा हूँ कि भैया मैं तो पहले अधिकारियों के धरना देता था, अब तुम्हारी दुकान के आके धरना दे सकता, हाथ जोड़ के बैठ जाऊंगा। ऐसे मत करो। देखो अगर हम सोचे कि शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है तो ये कब तक ऐसा चलता रहेगा। सिस्टम को तो सुधारना हो, छोटी छोटी चीजों पे हमको कॉम्प्रोमाइज खुद भी करना होगा, तभी जाके हालात सुधरेंगे। मेरा जो मानना है कि अभी तो 100% में से 20% के करीब मुश्किल से मेरी वर्किंग रही। 80% अभी मैंने काम मैं नहीं कर पाया। कुछ ये शादियों का सीजन था, हर जगह आना जाना, दुख सुख में हर हफ्ते हमारी कमेटियां जो विधानसभा में बनी उसकी महीने में 4 मीटिंग होती है, हर हफ्ते मीटिंग होती है। उसमें भी सारा सिस्टम नया है, उनको समझने में भी समय लग रहा है। तो धीरे धीरे अब लोगों की भी डिमांड्स होती हैं और कई लोगों की कंप्लेंट्स भी आती है कि आप अपने हिसारिया बाजार वाले दफ्तर में क्यों नहीं बैठते, हमको थोड़ा दूर आना पड़ता है। लेकिन परमात्मा की मेहर से इन सब भाइयों के, बुजुर्गों के सहयोग से आज इस योग्य बनाया है कि जब शिकायतें सुनते हैं तो 600-700 के करीब लोग शाम को या दिन में होते हैं। तो यहाँ अगर बैठूंगा तो ये सारे 2-3 बाजार जो हैं वो ट्रैफिक जाम होंगे, सबको तकलीफ होगी। तो इस करके क्षमा चाहता हूँ कि वहाँ पर लोगों को बुलाकर शिकायतें सुनते हैं। तो व्यवस्था है अभी सारी, जो थोड़ा व्यस्त शेड्यूल है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि 20% से बदलाव 100% लाने में अपना दिन रात एक करते। लगातार आप अपील करते रहते हैं, आज भी कोई जो लोग अतिक्रमण करते हैं उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? देखो मैं यही कहूंगा, आज हो सकता है कई भाइयों को यहाँ जो खड़े हैं उनको मेरी बात चुभे भी, स्वाभाविक बात। जो आदमी हैंड टू माउथ है, अपना यहाँ काम करके शाम को अपने परिवार का पेट पालता है, तो अगर उसमें थोड़ी कटौती आएगी तो देखो उसका तो दिल दुखेगा। मैं इस चीज से भली भांति परिचित, इसीलिए मैं डीएमसी सरसा से बात भी करूंगा कि अगर कोई थड़े के ऊपर तक कोई सामान लगा तो उसको हम लगे रहने, सड़क पे कोई लाए तो देखो उससे व्यवस्था खराब होती है, और व्यवस्था तो हम सबको मिलके बनाते हैं।